भाग्य सूचना। कंस ने भेजी दुष्टा अधम पूतना। कंस ने भेजी दुष्टा अधम पूतना। कंस ने भेजी दुष्टा अधम। कैसे आई? आई थी अपने इस संग जहर भर के वो। आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो। आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो। आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो। आज कन्हैया दूध पिया, इसलिए जो गति माता को मिलती है वो गति कन्हैया ने आज ही दे दी। मातृत्व का कर सम्मान ऐसे कृपा निधान। कीन्हा मोक्ष प्रदान हंसते हंसते। अरे हर लिए उसके प्राण हंसते हंसते। कर गए जिसका प्राण हंसते कंस ने भेजी दुष्टा अधम पूतना। कंस ने भेजी दुष्टा अधम पूतना। कंस ने भेजी दुष्टा अधम पूतना। आई थी अपने इस संग जहर भर के वो। आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो। आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो। आई कान्हा ढिंग ममता लहर भर के वो। कन्हैया ने क्या किया? मातृत्व का कर सम्मान ऐसे कृपा निधान। कर लिए उसके प्राण हंसते जान सकल जहां हंसते हंसते। कर गए जिसका प्राण
भगवान ने अवतार लिया था तो 52 भगवान को देखकर इतनी मोहित हो गई थी कि इसने मन में सोचा था कि अगर ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो अपनी छाती पर लिटा के दूध पिलाती। राधे। और कुछ दान भागवत श्री के चरणों में आया हुआ है। 51 रुपया श्री ध्रुव राजा बुंदेला मैनवार और 101 रुपया श्री उसने जो विचार किया था उसका विचार सिद्ध हुआ। उसी के विचार से, क्योंकि उसने मन में सोचा था कि हम ऐसा बालक अगर मुझे मिल जाए उन्हीं दिनों तृणावर्त शांत्र्यो वात्या रूप धरो हरन कृष्ण नवगतो गंतुम नासि क्रोध भूर भारी भरत। उन दिनों गोकुल में ऐसे उत्पात हुए, कहीं पूतना आई। एक दिन तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया। उस समय यशोदा जी कन्हैया को कन्या लिए हुए थी, कन्या लिए हुए थी। और जब तृणावर्त नाम का राक्षस आया, कन्हैया ने सोचा मैया तुम मुझे उतार दो तो हम इसको देख लें। जब यशोदा ने नहीं उतारा तो कन्हैया ने अपना भार इतना बढ़ाया, वजन इतना बढ़ाया कि यशोदा ने कन्हैया को उतार दिया। और जब नीचे उतारा उसी समय कन्हैया ने तृणावर्त नाम के राक्षस का वध किया है। तृणावर्त नाम के राक्षस को मार दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी कन्हैया की बाल लीला है बंधु। कन्हैया की बाल लीला मन को मुक्त कर देने वाली है। और कन्हैया की बाल लीला का वर्णन कन्हैया की बाल लीला का वर्णन तो बंधुओं शेष और शारदा भी अपने मुख से वर्णन करें तब भी करने में असमर्थ है। जब कन्हैया 6 महीने के हो गए, 6 महीने के हुए तो घुटनों के बल चलने लगे, कुड़ने लगे। जब घुटनों के बल चलते हैं, यशोदा कहती हैं तुम्हारा बेटा नहीं हमारा बेटा है। यशोदा अपनी तरफ बुलाती हैं, नंद बाबा अपनी तरफ बुलाते हैं। अब कन्हैया कहाँ जाए, कहाँ जाए कन्हैया? बड़ा सुंदर गीत गाते हैं। आज यशोदा कन्हैया को उंगली पकड़ के चलना सिखा रही हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखा रही हैं। कन्हैया को खड़ा करती हैं, ताली बजाती हैं मैया। अच्छा कन्हैया तुम नाचो नाचो। आज मैया बड़ी मंत्रमुग्ध हो रही हैं। क्यों? नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया रे, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया रे। ठुमक ठुमक पग जय हो धरत कन्हैया रे, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे। नाच नंदलाल नचावे बाकी, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया रे, नाच नंदलाल नचावे बाकी मैया रे। मथुरा में हरि जन्म लयो है, मथुरा में हरि जन्म लयो है, गोकुल में पग धरत कन्हैया रे, गोकुल में पग धरत कन्हैया रे। अरे रोनक झुनक मुकुर बाजे, झुनक जे
ठुमक पग धरत कन्हैया रे, नाच नंद लाल नचावे मती मैया रे। नाच नंद लाल नचावे मती मैया रे। पीताम्बर को बड़ो है पहरिया रे, पीताम्बर को बड़ो है पहरिया रे। अरे टोपी न बांधे डाला फेंटा न बांधे, टोपी न बांधे डाला फेंटा न बांधे। और मुकुट को बड़ो है पहरिया रे, और मुकुट को बड़ो है पहरिया रे। नाच नंद लाल नचावे मैया रे। भरत कन्हैया रे, नाच नंद लाल रे। साल नौड़ है तो साला नौड़ है, साल न ओढ़े दुसाला न ओढ़े। तारी कमरिया तो बड़ो है उड़ैया रे, थारी कमरिया को बड़ो है ओढ़िया रे। अरे दूध न भावे बातो हीरा न भावे, दूध न भावे बाको दहिया न भावे। माखन मिश्री को बड़ो है खवैया रे, माखन मिश्री को बड़ो है खवैया रे। नाच नंद लाल नचावे भरत कन्हैया रे, नाच नंद लाल नचावे मैया रे। खेल न खेले खिलौना न खेले, खेल न खेले खिलौना न खेले। बंसी को लाला बड़ो है बजिया रे, बंसी को लाला बड़ो है बजैया रे। चंद्र सखी घर बाल कृष्ण छत्र
सखी भज बाल कृष्ण छवि हंस हंस कंठ लगावे बाकी भैया रे हंस हंस कंठ लगावे बाकी भैया रे नाचे नंदलाल नचावे बाकी भैया रे भक्त कन्हैया रे नाच नंदलाल नचावे वाली भैया रे भक्त कन्हैया रे नाच नंदलाल नचावे वाली भैया रे नाच नंदलाल नचावे वाली भैया नचावे वाली भैया रे नाच नंदलाल नचावे वाली है चंदा मामा। और जैसे चंदा मामा के लिए यशोदा ने कहा, कन्हैया ऐसी जिद पकड़ गए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो और अगर नहीं देगी ना तो सुरभि को पैपान न करहो चोटी सिर न को थे हो और होए हो पूत नंद बाबा को तेरो सुतना कहे हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना। ले हो अब इतनी जिद पकड़ गए, अब मैया को बड़ी परेशानी। मैया थपकी दे दे के सुलानी, बेटा अच्छा तुम बड़े हो जाओ, हम तुम्हारा ब्याह कराएं, तुम्हारी दुल्हनियाँ अच्छी ले आए, बढ़िया दुल्हनियाँ ले आए, तुम बड़े हो जाओ हैं। चंद्रमा तो भूल जाए, अब हाल को पत्रों खिलौना हो तो सोचना से मंगा दे। अब चंद्रमा खिलौना कहाँ से मंगा दे? मैया बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन कन्हैया तो जिद्दी है, जब नहीं माने। चंद्र खिलौना लावे मैया मोह भावे न कोई खिलौने, आज चंदा के लाने नंदलाल लगे चंदा के लाने नंदलाल लगे चंदा के लाने नंदलाल लगे रो रहे हैं। चंद्र खिलौना ला दे मैया मोह भावे न कोई खिलौने, चंदा के लाने नंदलाल लगे मैया ने क्या किया? अब तो बड़ी समस्या है, बालक बड़ा जिद्दी है, तो थाली में भर पानी लाई, एक थाली में पानी भरा और दिखा दई चंदा पर छाई। देखो बेटा जी हमने मंगा दिया तुम्हें चंद्रमा, और जैसे ही कन्हैया ने चंद्रमा को पकड़ा तो वहां का था, हाथ और भी निकोला लगा। मचले कन्हाई अरे हिलकी मार लगे हैं रोने, फिर रोना शुरू कर दिया। क्यों? मुझे भावे न कोई खिलौने,
चंदा की लाने नंदलाल लगे आखी नंदलाल लगे अभी थपकी दे दे करके सुलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कन्हैया सोए नहीं सो रहे। यशोदा ने कहा बेटा अच्छा तुम एक काम करो, अच्छा तुम्हें कहानी सुनना है, हम तुम्हें कहानी सुना रहे हैं। आज मैया यशोदा कन्हैया को कहानी के रूप में भगवान राम का आदर्श चरित्र सिखा रही हैं, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु मां होती है। बच्चे की प्रथम गुरु मां होती है, दूसरा नंबर है पिताजी का, तीसरा नंबर गुरुजी का है। माता बच्चे को जो चाहे वो बना देगी। माता बच्चे की प्रथम गुरु है। आज यशोदा जी कन्हैया को भगवान राम का चरित्र कहानी के रूप में सिखा रही हैं, कहानी के रूप में। और माता का एक कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को कहानी के रूप में आदर्श चरित्र सिखाएं। ध्रुव की कहानी सुनाओ, प्रहलाद की सुनाओ, राम की सुनाओ, कृष्ण की सुनाओ, तो बच्चे आगे चल के तरक्की करेंगे, बहुत ऊंचे पदवी पर जाएंगे। और माताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि आजकल के मोड़ी मड़ा तो कतई नहीं है कि कहानी सुना दो, लेकिन अगर कोई कह दें तो माताएं भी ऐसी डट जाती कि केवल लड़ाई दावजू के अलावा दूसरे की कहानी नहीं सुनाए। सो लड़ाई दावजू की कहानी सुनाओ थी, सो लड़ाई दावजू बने पूछे ही डाले खड़ जीवन भर। अरे माता बच्चे की प्रथम गुरु है। ऐसे संस्कार दो बच्चे में, ऐसे संस्कार दो कि बच्चा आगे चल के तरक्की करे। कन्हैया को यशोदा जी सुला रही हैं और राम का आदर्श चरित्र सिखा रही हैं। अयोध्या में राजा दशरथ थे, उनके 4 बड़े प्रतापी पुत्र थे, हैं? रामचंद्र ने मिथिला में धनुष का खंडन किया, विवाह हो गया, कुछ दिनों बाद उन्हें वनवास मिला। इस तरह से जब कन्हैया सो गए, कहानी सुनते सुनते, एक कहानी साधारण कहानी नहीं है जो माता इन्हें सिखा रही हैं। यशोदा कहानी के रूप में भगवान राम का आदर्श चरित्र यशोदा ने बताया। और जब सवेरा हुआ, प्रातः काल हुआ, कन्हैया ने कहा मैया मुझे तो कुछ खाने को दे दो। यशोदा जी अपने कक्ष में बना रही हैं। कन्हैया बोले नहीं मैया हमें तो एक पकौड़ी दे दो खाने को। यशोदा जी बोली नहीं अभी नहीं मिलेगा, जब भगवान का भोग लग जाएगा, जब जय जय का भोग लग जाएगा तब मिलेगा तुम्हें खाने को। बाहर बैठो, बाहर बैठो, अंदर मत आओ। कन्हैया सोच रहे कि मैया दे दो। अरे हमसे भी बड़ा कोई भगवान है क्या, हमें दे दो खाने को। और यशोदा जी ने प्रेम के भाव में माखन और रोटी कन्हैया को दे दी। कन्हैया आंगन में खा रहे। धूर भरे अंग सोहत श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीली कछोटी। कन्हैया मटक मटक के खा रहे हैं माखन रोटी। और बात छवि को रस खान बिलोकत, बारिधि काम
कलानिधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कन्हैया मटक मटक के खा रहे हैं। एक कौवा आया और माखन रोटी कन्हैया की छुड़ा करके भाग गया, उड़ गया। कन्हैया वहीं लौट गए, आंगन में लौट गए। मैया मैं तो इससे युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा, ये मेरी रोटी की छुड़ा के क्यों भाग गया। आज कन्हैया सारे ब्रज को इतने प्रिय हो गए, इतने प्रिय हो गए कि सारे ब्रज के वासी चाहते हैं कि कन्हैया मेरा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहार को पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कन्हैया इतने प्रिय हैं कि ब्रज की गोपियां, ब्रज की बालाएं तो कन्हैया के दर्शनों के निमित्त यशोदा के पास कुछ ना कुछ बहाना बना के आती हैं। कोई कुछ लाने आती है, कोई कुछ मांगने आती है कि हमें कन्हैया के दर्शन तो हो जाएं। और कन्हैया के दर्शनों के लिए आते हैं। और इसी तरह जब कन्हैया कुछ बड़े हो गए, बंधुओं बड़े हुए, जब दूर सखाओं के साथ जाते थे, गोपियां इतनी प्रेम में पगी हुई थी कि कन्हैया को बुलाती थी, आओ कन्हैया हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, हमारे आओ। और जैसे वे पहुंच जाते थे तो गोपियां कहती थी माखन तो तुम्हें देंगे लेकिन तुम जरा नच के दिखाओ, मटक के दिखाओ। तो कन्हैया थोड़े थोड़े से माखन के पीछे नाचते थे। अब आप विचार करें, क्या वो गोपियां साधारण गोपियां हो सकती हैं? जिन गोपियों ने त्रिलोकीनाथ को थोड़े थोड़े माखन के पीछे नचा दिया हो, वो गोपियां बंधु साधारण गोपियां नहीं हो सकती। कन्हैया का एक उद्देश्य था कि हमारे यहाँ का दूध माखन मथुरा बिकने ना जाए, क्योंकि मथुरा के लोग पहलवान बन जाएंगे और हम लोग गड़बड़ हो जाएंगे। तो कन्हैया ने एक नियम चलाया, एक तरीका चलाया, माखन बिकने नहीं जाएगा। अगर कोई ले जाते हैं तो उसकी मटकी तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, माखन गिरा देते हैं। कन्हैया ने एक अभियान चलाया था, माखन चोरी अभियान। और उसमें कन्हैया के जो सखा थे, श्री दामा मनसुखा देव प्रस हंसी बरूथप ऋषभ सुबल, सब जब गोपियां स्नान करने जाती थीं यमुना में या जल भरने जाती थीं, तो कन्हैया अपने मंडल के साथ उनके घर में घुस जाते थे, मटकी फोड़ देते थे, माखन खा लेते थे, सब लोगों को खिला देते। और गोपियां बड़ी व्यवस्था करती थी। एक बार गोपियों ने क्या किया कि इतने ऊपर मटकी बांध दी, बहुत ऊपर, और कन्हैया घुस गए। ग्वाल बाल बोले कन्हैया गोपियां तो बड़ी चतुर हैं, देखो कितने ऊपर मटकी बांध दी। बोले चिंता नहीं करो, हमारे घर है, बांस धरो। और उठा के जैसी मटकी फोड़ी, उसमें से माखन निकल रहा है, गिर रहा है, और सब ग्वाल बाल अपनी चुल्लू लगा के पी रहे। एक बार गोपियां गई यमुना स्नान करने के लिए, तो जो सीका होता है, जिस सीके पे मटकी रखी होती है, उस सीके पे घंटियां बांध दी, घंटी, कि अगर कोई सीका पकड़ेगा तो घंटी तो टन 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 होगी, तुरंत पकड़ लेंगे। अब आज हम तुरंत पकड़ेंगे कन्हैया को। और जैसे गोपियां चली गई यमुना में स्नान करने को, यहाँ कन्हैया पहुंच गए।
ग्वाल बाल बोले कन्हैया देखो आज तो घंटियां बांध गई गोपियां, कितनी चतुर हैं। कन्हैया बोले चतुर तो हैं लेकिन मैं तो भगवान हूं, हमारी बात तो सब मानते हैं, मैं भगवान हूं। कन्हैया बोले घंटियों से घंटियों बजना नहीं बिल्कुल। घंटी बोली अरे महाराज बिल्कुल मोबाइल कैसे साइलेंट ने, बिल्कुल नहीं बजे, बिल्कुल साइलेंट रहेंगे हम प्लीज। अब कन्हैया 4 लड़का खड़े हो गए, उनके ऊपर चढ़ के माखन निकाल के लो श्रीदामा खाओ, देव प्रस्थ खाओ, मर सुखा खाओ, बरूथप खाओ, ऋषभ खाओ, सोबल खाओ, सबको खिला रहे। वो घंटी भी शांत है, घंटी नहीं बजी। अब कन्हैया ने सोचा कि जैसे ही अब माखन सब बड़ान हो जाता, कन्हैया ने सोची हम ही रह जाते, तो जैसे ही मटकी में से माखन निकाल के अपने मुंह में लगाओ तो घंटी टन 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 बज गई। और जैसे ही घंटी बजी और गोपियों ने आके कन्हैया को पकड़ लिया, चलो मैया यशोदा के पास शिकायत करेंगे तुम्हारी। बोले हम चल रहे लेकिन हमें घंटियन से बात तो कर लेने दो। अब गोपियां खींचने लगी चलो यशोदा के पास। कन्हैया बोले घंटियों हमने तुमसे कहा था कि तुम बजना नहीं, तुम क्यों बजी? घंटी बोली महाराज हम तो इसे बजे, जब तक आप इन लड़कन बान हो खुआ उतरे जब तक तो नहीं बजी, और जब भगवान को भोग लगन लगे महाराज तब ही नहीं बजे। हम फिर हम का काम किया है तुम्हारे पाँव पर? भगवान को भोग लग रहा हो घंटी नहीं बजबे तो हम और का काम किए महाराज जी, से कम ई में तो नहीं रोको, भगवान के भोग में तो हमें बचते ही रंग। गोपियों ने पकड़ा और यशोदा जी के पास ले गई, मैया आज फिर तुम्हारे कन्हैया ने चोरी की। यशोदा जी ने पकड़ के ऊखल से टिका दिया, आज हम कन्हैया तुम्हें बांध देंगे। और एक रस्सी उठाई और जैसे ही कन्हैया को बांधा और गांठ लगाई तो रस्सी 4 अंगुल कम, कन्हैया मोटे हो गए। 4 अंगुल कम, फिर 4 अंगुल कम, सारी गोकुल की रस्सियां लग गईं, लेकिन कन्हैया को नहीं बांध पाया। लेकिन जब यशोदा ने सोचा कि बताओ कोई क्या कहेगा कि हम कल के लड़के को बांध नहीं पा रहे हैं, तो यशोदा की आंखों में आंसू आ गए और जब रोने लगी कन्हैया ने सोचा मैया अभी तू हमें ज्ञान से बांध रही थी। ध्यान रखना भगवान कभी ज्ञान में नहीं बंधता है, अगर ज्ञान में बंधता होता तो केवल पुरानी महाराज को मिलते और काऊ को मिलते नहीं। भगवान को ज्ञान से मतलब नहीं है, भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। भगवान ज्ञान नहीं देखते, तुम्हारा कुल खानदान नहीं देखते, तुम्हारा तरीका नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, केवल भक्ति देखते। और भक्ति भगवान की इतनी प्रियतमा है कि भक्ति जिस घर में पहुंच जाएगी तो भगवान बिल्कुल आंखें बंद करके घुस जाते, इतनी प्रियतमा है भक्ति। आज यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया, वहां तो कन्हैया को लीला कुछ करना थी। कन्हैया घुटनों के बल खिसके ऊखल गिर गया और 2 वृक्ष जो खड़े थे नलकुवर मणिगिरी, उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और एक झटका दिया, वृक्ष तड़ाक से टूट के गिर गए। क्यों? कि ये दोनों कुबेर के पुत्र थे जिनका नाम था नलकुवर और मणिगिरी। एक बार नग्न होकर स्नान कर रहे थे और वहां से नारद जी निकले। नारद जी बोले क्यों नहीं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम वृक्ष हो जाओ जाके। तो वो तब से वृक्ष बन गए थे। अब नलकुबर ने कहा कि महाराज हमारी सांप की मुक्ति का कारण बताओ, हम सांप से मुक्त कैसे होंगे? बोले जब भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे तब तुम्हें सांप से मुक्ति मिलेगी। तो उन नलकुबर मणिगिरी को सांप से मुक्त करना था। पुरानारद सापेन वृक्षताम प्रापितो मदात नलकुबर मणिग्रीवा विख्यातो श्रियान्वितो एव मुक्ता सदेवर्षि गतो नारायण